प्लानिंग के साथ हमारे काम बहुत अच्छे से होते हैं, ये तो आप सबको भी पता होगा। पर बहुत सारे डेज़ ऐसे होते हैं कि जब हमारा मन नहीं करता कोई भी प्लान करने का और कोई भी काम ऐसे करने का, तो बिना प्लानिंग से भी बहुत सारे काम अच्छे से हो सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम जो डिसाइड करता है कि पूरा दिन कैसे जाने वाला है, पूरा हेडिक वाला जाने वाला है या रिलैक्स। तो आज जो कुछ छोटे छोटे काम थे पेंडिंग पड़े थे वो मुझे करने थे। और टाइम आज मैंने मतलब ऐसे जज नहीं किया कि इतने बज गए हैं, इतनी जल्दी करनी है। बस आज मैं काम अपने करते जा रही थी। जो मुझे सामने दिखाई दे रहा था ये ऑयल कंटेनर है, जो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि धुलना है मुझे, पर ये खाली नहीं था। आज ये खाली हो गया है फाइनली, तो आज मैं इसको अच्छे से धुल दूँगी। इसको मैंने लिक्विड डिटर्जेंट के साथ साफ़ किया है क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये बिल्कुल ड्राई हो गई थी, मतलब धुलने के बाद, सूखने के बाद। कभी कभी कुछ चीज़ें चेंज करने से ना काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको देखने के मिलते हैं। जैसे कि मैंने अभी लिक्विड डिटर्जेंट जब से लिया है, तो इससे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मुझे काफ़ी मतलब ऐसे लगे कि जो डिटर्जेंट पाउडर होता है उसकी अपेक्षा ये लिक्विड डिटर्जेंट बहुत अच्छे से करता है। तो थोड़ा सा बदलाव अगर आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेके कर रहे हैं तो वो अच्छा है। अगर अच्छा है तो भी आपको पता चल जाएगा, अगर अच्छा नहीं है तो भी आपको पता चल जाएगा, बट आपका एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। बर्तन मैंने कर दिए हैं, किचन साफ़ करूँगी और फिर अभी बच्चों के दादा दादी जी का रूम है जो वो बाकी है। और इसके बाद फिर अपने साथ भी कुछ थोड़ा मतलब नहाना धोना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, वो सब भी मतलब अभी बाकी है। मुझे आज ये था कि पहले मैं आज काम ख़त्म करती हूँ, इसके बाद ही मतलब आराम से मैं रिलैक्स होकर थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। पूरे दिन की भाग दौड़ से थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होना चाहती हूँ, सोचना चाहती हूँ कि आगे क्या करना है। उसके लिए थोड़ा बैठना सोचना भी पड़ता है ना। तो चलिए पहले घर के काम है जो नीचे इधर वो ख़त्म कर लेती हूँ। और मेरा मतलब रिलैक्स बैठने का सबसे फेवरेट प्लेस है मेरे प्लांट्स। तो मैं उन्हीं के पास बैठती हूँ, वहीं पे मतलब उनको निहारते हुए मुझे कुछ भी सोचना करना खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। घरों में काफ़ी जगह ऐसा होता है कि पानी निकलना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा रुकने लगता है। वैसे तो सब कुछ ठीक था इधर, बट हाँ कभी कभी मुझे लगता है कि यहाँ पे पानी रुक जाता है। तो आज मैंने एक पाउडर मंगाया है, ड्रेनेज स्टोर करके कुछ ऐसा है। और इसका रिज़ल्ट मतलब मुझे देखना था कि कैसा है। तो मैंने यहाँ पे इसका बस एक डिसएडवांटेज है, जो ये सिंक है इसका पानी डायरेक्ट मतलब निकल ही जाता है। अगर आप इसको रोकना चाहो तो रुकेगा नहीं, और जब रुक जाता है तब निकलता नहीं है। मतलब कब रुकता है कब निकलता है इसकी खुद की मर्ज़ी है। और तो मुझे ये था कि शायद इसके अंदर कुछ मतलब गंदगी वगैरह फंसी हुई है। पाइप है जो मैं टाइम टाइम पे क्लीन कर देती हूँ इसकी, बट जो अंदर का एक सरफेस एरिया है इसका वो निकल नहीं पाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो नट है वो बहुत टाइट है, तो वो नहीं खुल पाता। तो उसकी वजह से मैं क्लीनिंग नहीं कर पाती। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया था और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, पानी में घोल के भी डाला। तो पता नहीं इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा, निकलेगा या नहीं, क्योंकि बाकी तो हर जगह मतलब ऐसा कोई एरिया है नहीं कि जहाँ पे पानी रुकता है, कोई भी ड्रेनेज ऐसा हो कि जिसमें पानी ब्लॉक हो गया हो या कुछ ऐसा। बट चलिए थोड़ा था तो मैंने कोशिश करी कि अगर कुछ भी है तो वो साफ़ हो जाए। उसके बाद आ गई हूँ मैं बच्चों के दादा दादी जी के रूम में। तो यहाँ की जो ये चारपाइयों की चादर है ये डेली ऐसे झाड़ के अच्छे से बिछाते हैं, पर थोड़ी सी देर बाद अगर कोई भी आता है थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, फिर से इनकी वही हालत हो जाती है। पर हमारा काम है घर को सेट करना, ख़राब करना नहीं। तो हम तो सफाई करेंगे ही, उसके बाद जो होता है ठीक है होता रहे। फिर मतलब दिन में ये तो होता है कि जब बैठ के मतलब आराम करके दोपहर के बाद फिर से इनको सेट कर दिया जाता है।
क्योंकि बार बार देखो अगर कोई उठ के गया फिर से सेट करो वो भी अच्छा नहीं लगता, वो एक सनक बन जाती है। तो टाइम टाइम पे सेट कर देते हैं। तो बस यहाँ का झाड़ू पोछा भी बाकी है, उसके बाद मैं नहाऊंगी और चाय कॉफ़ी जो भी खाना पीना है वो लूँगी। मैंने फ्रिज थोड़ा क्लीन किया, वैसे तो क्लीन ही था पर फिर भी जो डेली की क्लीनिंग होती है थोड़ी वो करी। और नहाने के बाद आ गई हूँ मैं अपने फेवरेट प्लेस पे। यहाँ पे मुझे कुछ पौधों को देखना था कि कैसे चल रहे हैं। यहाँ ये बेल है, सॉरी, ये बेल है जो बढ़ती जा रही है और इसको फिर मुझे बांधना था। तो फिर जो बीच में मैंने ये रखा हुआ है, मतलब जो घोंसला टांगा हुआ है, इसी डंडे पे मैं इसको भी बांध दूंगी। तो ये भी मतलब ऊपर की तरफ ऐसे चली जाएगी। और ये सीज़न है जहाँ आप मतलब अच्छे पौधों को अच्छे से प्रोपोगेट कर सकते हैं और लगाना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा होता है। पौधे इस टाइम बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। अगर आप को प्लांट लगाना पसंद है और नहीं समझ आ रहा कि कब कैसे क्या करें, तो आप मतलब शुरुआत करिएगा, प्लांट खुद ब खुद फिर आपके पास आने लगेंगे। मैंने जब शुरुआत करी तो मेरे पास हार्डली 2 या 3 प्लांट्स थे, पर धीरे 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 आज मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। पर ये मतलब अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अभी मुझे बहुत सारे और भी प्लांट लगाने हैं और कोशिश यही है कि अच्छे अच्छे प्लांट लगाऊं। मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्लांट, हर प्लांट ट्राई करना चाहती हूँ कि कैसे लगेंगे, लग भी सकते हैं या नहीं, है ना। तो यहाँ जो छोटे छोटे से प्लांट है वो मैंने कप के अंदर, और जो दही का छोटा सा डब्बा होता है बिल्कुल छोटा सा, उसके अंदर जो छोटे पौधे होते हैं जो कहीं भी ग्रो कर जाते हैं वो मैं इनके अंदर ट्राई कर रही हूँ कि होते हैं या नहीं, लेट्स सी होते हैं या नहीं। यहाँ पे मैं नीचे ही इनके पास ही बैठ गई हूँ क्योंकि इनके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे सच में अच्छा लगता है। कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत फिल्मी है, ऐसे करती है वैसे, पर यार मतलब फीलिंग हर इंसान की अलग अलग होती है और मुझे लगता है कि हाँ मेरी फीलिंग थोड़ी अलग है, क्योंकि मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जिन छोटी छोटी चीज़ों में मुझे खुशी मिलती है, वो मैंने नॉर्मली देखा है कि बहुत कम लोगों को चीज़ों में खुशी मिलती है। पर चलिए, मैं खुद को स्पेशल नहीं वो बोल रही हूँ, बट अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। और कुछ पौधे हैं जिनको बहुत प्यार की ज़रूरत है, तो उनको मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे देखा कि क्या करना है इनका क्या नहीं। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि पागल है, पौधे भी प्यार मांगते हैं। तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि हाँ पौधे फील करते हैं, वो समझते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। तो बस ये देखिए छोटे से कप के अंदर बहुत सारे प्लांट ग्रो हो गए हैं। और अभी अपनी चाय पीऊँगी, कंघी करूँगी, मैंने हेयर वॉश करा था। तो बस अभी आराम से बैठ के चाय पी के फिर जो मेरे काम है आगे के वो करूँगी। हवा बहुत प्यारी चल रही है आजकल, इतनी प्यारी प्यारी हवा चला करेगी ना, मतलब जिससे मन बेचैन भी होगा, उदास भी होगा और एक पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद आने लगती हैं। मेरे साथ तो ये बहुत होता है। हाँ जी, टाइम हो गया है क्या, 1 डेढ़ बज गया है। और अभी तक मैंने क्या किया है, अभी बस मैंने एक कोलैब वाली वीडियो है जो वो शूट करी है और मैंने कुछ भी नहीं किया। और उसके लिए फिर मुझे जितने मेरे पार्सल थे वो सब निकालने पड़े। आई होप आपने वो देख ली होगी या फिर आगे देख ही ली होगी, क्योंकि उसको एडिट करना थोड़ा इजी है। तो जल्दी से मैं उसको डाल ही दूंगी आज कल में, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ कि कितना सामान है। अब ये सब मुझे फेंक देना है, इनके जो भी सामान है सब निकाल निकाल के मैं सब कुछ फेंक दूंगी। ये कल आया था एक पार्सल जो आपको, ये पार्सल आपको बस अभी सीधे किचन में जब इसको एडजस्ट करूंगी लगाऊंगी तब ये देखने को मिलेगा। बट आज के लिए क्या है, ये सभी डिब्बे में फेंक दूंगी क्योंकि अभी मुझे मतलब जरूरत नहीं है इन डिब्बों की। बहुत सारे डिब्बे हो गए हैं। चलिए अब मैं अपना काम कर लेती हूँ, ठीक है। बाय बाय। सच कहूँ, जब से मुझे कोलैब मिलने लगे हैं तो
काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरी ज़रूरत की होती हैं, बहुत ऐसी होती हैं जो मेरे कुछ भी काम नहीं आएंगी। तो कुछ मतलब जो मुझे लगता है हाँ कि इस कोलैब को करने में मुझे फ़ायदा है तो मैं वो करती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं उसको मना कर देती हूँ। और यहाँ कोलैब के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने किचन में ऐड करी हैं और कुछ अभी मतलब आने भी वाली हैं चीज़ें जिनसे मैं अपने किचन को सजाऊंगी। और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, सच कह रही हूँ। कुछ लोगों को सिर्फ यही लगता है कि ये 2-3 साल से ना वीडियो बना रही है, पर इसको मिलता कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं मिले। सिर्फ लोग सिर्फ मुझसे क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या तुमको पैसे मिले? नहीं भाई, मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे पहचान मिली है, मुझे कोलैब मिलते हैं, ब्रांड मुझे जानते हैं। मैं ये नहीं कहती कि जैसे हीरोइंस को जानते हैं वैसे ही जानते हैं, नहीं, जो ब्रांड आगे से आगे जो जैसे लोकल एरिया होता है वहाँ ब्रांड को पहुँचना होता है तो वो हम जैसे क्रिएटर्स का सहारा लेते हैं, तो वो इस तरीके से हमें जानते हैं। ब्रांड की जो ब्रांचेस होती हैं वो हमें जानती हैं, वो हमें सर्च करती हैं और हमसे अपना प्रमोशन काम करवाती हैं, तो मैं वो काम करती हूँ। और मुझे नहीं लगता अगर घर बैठे आप इतना भी कर रहे हैं तो वो काफ़ी है। मेरा यूट्यूब जब भी चलेगा या नहीं भी चलेगा मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया है। क्योंकि मुझे कोलैब में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मुझे मिल गया है। पैसे जब भी मिलेंगे ठीक है, बट हाँ कोलैब में ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे कोलैब में भी हैं, बट अभी हमारी शुरुआत है और बहुत जल्दी मैं आपको कुछ और भी बताने वाली हूँ। पहले मैं खुद देख लूँ कि वो मेरा काम बनता भी है या नहीं, तो फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि फालतू रील्स बनाती है, ये बनाते, वो तो सब आप नहीं जानते ना। मतलब जो लोग मुझे मतलब बुरा भला बोलते हैं ना, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। पर जो लोग मुझे समझते हैं, जिनको पता है कि हाँ कुछ भी करे, कुछ गलत नहीं कर रही है, तो वो अलग रहे, है ना। तो शाम का है टाइम और अभी खाना बना रही हूँ मैं, और आज बनेगी अरबी की सब्ज़ी। तो अरबी की सब्ज़ी मैं नहीं खाती, बच्चे नहीं खाते, तो हमारे लिए बनेगी प्याज वाली रोटी जो मम्मी बनाती है ना घर पे, वो वाली। तो बस मैंने वो चॉपर है जो उसी के अंदर चॉप कर लिया है। ये चॉपर भी मुझे कोलैब में ही मिला था और इसके मुझे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैशर मिला है, उसके मुझे काफ़ी फ़ायदे हैं। हाँ, ग्राइंडर वगैरह मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि उनको लेना थोड़ा रिस्की रहता है, बट ये नहीं है कि कोलैब में मुझे मिलता नहीं, मिलते हैं। मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर, हैंड ग्राइंडर सब आता है भाई, ब्लेंडर वगैरह, एयर फ्रायर भी आता है। बट सबकी एक डिमांड होती है, जो लगता है कि मैं पूरी कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकती तो मैं कोलैब भी नहीं लेती हूँ। और बस अभी मिर्ची इसी के अंदर काट दूंगी मैं, और प्याज भी, जो रोटी के लिए बन जाएगा मसाला, तो वो भी मेरा इसी के अंदर रेडी हो जाएगा। सब्ज़ी का मसाला मैंने ऑलरेडी कर दिया है और बस सब्ज़ी बनेगी। आटा मैंने लगा के रख दिया है। कुछ कपड़े हैं वो धोने हैं, जो धुलने के लिए मतलब मशीन में डाल दिए हैं। तो बस पहले किचन के जो काम है वो ख़त्म कर देती हूँ, बाद में फिर ये है कि आराम से जो बाकी काम है वो करती रहूँगी मैं। जब तक मैंने कपड़े वगैरह धुले तब तक चूल्हे में आग अच्छे से जल चुकी थी, सूख गया था चूल्हा, क्योंकि बारिश के कारण थोड़ी नमी होती है चूल्हे में, तो अच्छे से आग जलने के कारण वो अच्छे से सूख गई। और कपड़े भी अभी मैं सुखा के बस बनाऊंगी खाना और आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको आज का ये वीडियो बिना प्लानिंग के काम कैसे करते हैं, चलते रहते हैं, ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।